क्या इंडिया एआई रेस हार रही है? हॉलीवुड एक्टर्स क्यों हुए एआई के अगेंस्ट? क्या एआई हमें इमॉर्टल बनाने वाली है? और क्या मेरा नेबर मेरे 1000 रुपए कभी वापस करेगा? नहीं, ये नहीं। हाँ, बाकी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस हफ्ते के समाचार में। मैकिन्जी एंड कंपनी की रीसेंट स्टडी के मुताबिक आने वाले फ्यूचर में 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में एआई के कारण। इसीलिए सारी कंट्रीज जमकर पैसा बहा रही हैं गुरु एआई टूल्स डेवलप करने। इंडिया ने भी 2022 में 665 मिलियन डॉलर्स डाले रिसर्च में और 2025 तक तो 11.78 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर देंगे हम। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना? नहीं गुरु, क्योंकि गवर्नमेंट तो एआई का इंपॉर्टेंस समझ गई, लेकिन इंडियन कंपनीज एआई से इतना डरती हैं जितना रोहित शर्मा डाइटिंग से। आईआईएम अहमदाबाद ने जब 130 टॉप कंपनीज को स्टडी किया तो पता चला कि 3 आउट ऑफ 4 बिजनेसेस को एआई यूज करके प्रॉफिट्स बढ़ाना आता ही नहीं है। अगर ये सक्सेसफुली सीख लेंगे ना तो हमारे इकोनॉमी को रुपीस 1.5 to 2.5 ट्रिलियन का प्रॉफिट होगा अगले 5 सालों में। यानी हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को 1.4% का बूस्ट मिलेगा गुरु। और तो और इन कंपनीज को अगले 3 से 5 साल में 25,000 से लेके 30,000 एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो कॉन हब छोड़ो और एआई कोर्सेज में घुस जाओ गुरु। अगली न्यूज स्टोरी है उस नगरी की जहां लोगों की जिंदगी एक्शन और कट के बीच ही गुजर जाती है, हॉलीवुड। वहां का एक्टर्स यूनियन प्रोटेस्ट पर उतर आया है क्योंकि प्रोडक्शन स्टूडियोज ने एक ऐसा प्रपोजल लाया जो बिल्कुल शॉकिंग है। यूजुअली बैकग्राउंड एक्टर्स को एक दिन के काम के $200 मिलते हैं, लेकिन अब से जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा उसमें मेंशन किया जाएगा कि स्टूडियोज उस एक्टर का डिजिटल लाइकनेस ओन करेंगे फॉरएवर। यानी $200 देके वो लोग किसी भी मूवी में कितने बार भी उसे यूज कर सकते हैं एआई से रिकंस्ट्रक्ट करके। यूनियन का कहना है कि ऑलरेडी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से एक्टर्स की रेसिड्यूल इनकम बहुत घट गई। अब एआई यूज करेंगे उन पे तो उन्हें भी पाकिस्तान की तरह कटोरा पकड़ के हर जगह भीख मांगना पड़ेगा। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। इसे देखो गुरु, मैं इसे घर लाया ताकि ये इंट्रूडर्स से हमें बचा सके, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज आती है तो पहले इसकी फट जाती है। चैट जीपीटी के केन्यन वर्कर्स की भी यही हालत है। समझाता हूँ। चैट जीपीटी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में उन्हें अपने ट्रेनिंग डेटा से हार्मफुल कंटेंट निकालना था। इसके लिए उन्होंने हायर किया सामा नाम की केन्यन कंपनी 2021 में। सामा के वर्कर्स लग गए सेक्सुअल अब्यूज, हेट स्पीच और वायलेंस के टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस को डिलीट करने में। लेकिन पिछले हफ्ते एक भयानक सच बाहर आया जब इन वर्कर्स ने चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई पर कोर्ट केस ठोक दिया। उनका कहना है कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बहुत ही कम मंथली सैलरी के साथ साथ उन्हें कोई भी साइकोसोशल सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण बार बार हार्मफुल कंटेंट देख देख के कई वर्कर्स को सिवियर मेंटल इलनेस हो गया है। सामा के ऊपर ऑलरेडी यूनियन बस्टिंग और इलीगली लोगों को जॉब से निकालने के केसेस चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग इतने साफ सुथरे हैं जितने हफ्ते में एक बार नहाने वाले इंजीनियरिंग हॉस्टल स्टूडेंट्स। अगली न्यूज स्टोरी हम इंडियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग है। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कंसल्टिंग कंपनीज विप्रो ने पिछले हफ्ते लॉन्च किया AI 360, इनका AI फोकस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम। इस प्रोग्राम का गोल है विप्रो के हर प्लेटफॉर्म, हर टूल और हर सॉल्यूशन को एआई से इंटीग्रेट करना। इसी के चलते उन्होंने प्लेज किया है कि वो अगले 3 सालों में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे AI 360 में। ये लोग 30,000 डेटा एनालिटिक्स और एआई एक्सपर्ट्स को भी हायर करने वाले हैं और तो और उनके सारे 2.5 लाख एम्प्लॉइज को भी एआई फंडामेंटल्स में ट्रेन करेंगे अगले 12 महीनों में। यार कितने कमिटेड है विप्रो वाले एआई को लेके। काश मेरी एक्स लीसा भी इतनी कमिटेड होती गुरु। अच्छा, लीसा से याद आया, चलते हैं अपने अगली न्यूज स्टोरी के लिए न्यूज चैनल ओडिशा टीवी। इन्होंने लॉन्च की देश की पहली एआई न्यूज एंकर जिसका नाम है लीसा। ये बंदी ये एआई न्यूज डिलीवर करेगी मल्टीपल लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में। और तो और लीसा का प्रोफाइल भी बना दिया गया है इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ताकि हमारे लौंडे इस एआई से भी बॉब्स एंड वेजिन के पिक्स मांगे गुरु। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
देखो भाई, दुनिया में सिर्फ दो चीजें नहीं घटती, एक है महंगाई और दूसरी है हमारी उम्र। महंगाई कम करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए रिसर्चर्स ने एक ऐसा एआई बनाया जो एंटी एजिंग मेडिसिन में बवाल मचा रहा है। सेनोलिटिक कंपाउंड्स ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसे एजिंग रिलेटेड प्रोसेसेस को रोक सकते हैं। MIT और हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने रिसेंटली 8 लाख अलग अलग सेनोलिटिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज किया और उनमें से एआई ने सेलेक्ट किया 3 हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल्स। क्रेजी बात यह है कि तीनों कंपाउंड्स ने चूहों के किडनी सेल्स की एजिंग प्रोसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी। यानी ये रिसर्च आगे बढ़ता जाएगा तो फ्यूचर में हमारी उम्र घटती जाएगी गुरु। नहीं, मैं नहीं मानता। ये वाली न्यूज स्टोरी बहुत हार्ट वार्मिंग है। आपको तो पता है कि चाइल्डलेस कपल्स बच्चा पैदा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF जैसे मॉडर्न ऑप्शंस यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि IVF का सक्सेस रेट सिर्फ 23 to 25% है। वो इसलिए है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लैब में बैठ के 8-10 कभी कभी 12 एम्ब्रियोज में से बेस्ट वाला चूज करना पड़ता है जो हेल्थीएस्ट बेबी बनेगा। लेकिन सारे एम्ब्रियोज सेम ही लगते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी इजराइल AIVF की लेटेस्ट एम्ब्रियो इवैल्यूएशन AI। ये सॉफ्टवेयर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करने लगी है, यानी गेसवर्क नहीं, अभी क्लियर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऑलरेडी 30% इंक्रीज हुआ है सक्सेस रेट में इस AI के कारण। आगे चल के तो इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी गुरु, और हर घर की हालत यही होगी। AI जान देना ही नहीं, जान लेना भी जानता है। इजराइल ने एक ऐसा AI बनाया जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस करता है और हजारों टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है। इन टारगेट्स पर मिसाइल से अटैक करते हैं उनके एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स। और तो और फायर फैक्ट्री नाम का ये AI कितना एम्यूनेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हर स्ट्राइक का मेन टारगेट और टाइमिंग भी डिसाइड करता है गुरु। कहा जा रहा है कि इजराइल ने फायर फैक्ट्री AI को यूज किया था पैलेस्टाइन पर अटैक करने, जैसे May 8 का एयर स्ट्राइक जिसमें 15 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। AI वैसे है तो नई टेक्नोलॉजी, लेकिन इससे कई सारे पुराने क्लेश और भी बढ़ रहे हैं। होपफुली UN कोई रेजोल्यूशन लाएगी AI को वॉर में यूज करने के अगेंस्ट। यार इस वीडियो का माहौल लीलावती हॉस्पिटल के ICU से भी ज्यादा सीरियस हो रहा है। चलो थोड़ा लाइटन अप करते हैं। चलते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन मीम ऑफ द वीक में। इस हफ्ते का मीम भेजा है हमारी सब्सक्राइबर अंजलि ने। हे गूगल, प्ले अस सम म्यूजिक प्लीज। व्हाई आर यू बीइंग सो पोलाइट? जस्ट इन केस, कीप दैट वन अलाइव, ही ऑलवेज सेड प्लीज। अच्छा, प्लीज से याद आया गुरु, अगर मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क को भी ऐसे ही प्लीज बोल के परमिशन ली होती ना, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। वो जानना है तो ये वीडियो देखो। जय हिंद।